था जब आपके टाइम की मैं बात करूँ तो 80 70 फर्स्ट डिवीजन आ जाते तो बहुत खुशी होती आते थी। ही नहीं थे सर। मैंने 93 में किया था 10th। हम्म उस टाइम बहुत रेयर केस फर्स्ट डिवीजन आती थी। हम्म और आजकल तो आपको पता है बच्चे इतने, ये जो स्टाफ है स्कूल है, हाँ, इसके बारे में मैं बता दूं कि आपको कि ऐसी स्कूल मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। हम्म, आपको देसी घी 500 रुपए किलो भी मिलता है और गाय का घी 1200 रुपए की मिलता है। मिलता तो है। ये 1200 रुपए किलो घी वाली स्कूल है। संस्था ने जो किया है ना, अगर उतना हम करते तो हमारा बच्चा शायद और और ज्यादा ज्यादा लेके आता। जाता। अभी बहुत उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मॉडर्न स्कूल में जाइए क्योंकि पोकर जी की उनके साथ मित्रता है। हम्म, और जब यहाँ मेरा बच्चा था, मेरे दो बच्चे हैं, हम्म, दोनों टॉपर है। दोनों अब की बार टॉपर है। एक दूसरा 10वीं में हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो भी यहाँ आएगा। क्या बात है, बड़ा चैलेंज किया कि उसकी फोटो। देखो, सभ्य समाज में सभ्य तरीके से जियो, उसके बाद में नंबर मैटर करते हैं सर। मेरे हिसाब से वो 99% काम के काम नहीं के है। नहीं है सर। अगर 60% भी आए और बच्चा उसके जाके पैरों को छुए और ये बोले कि सर आपकी वजह से मेरे 60% आए, कौन करे क्योंकि 95 आ जाए तो अनुमान को नहीं हो। है कौन। लेकिन बच्चा कह रहा था कि मेरा 95 प्लस आई। सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता इस संस्था की है कि लास्ट स्कूल की पढ़ाई और बच्चे को जो संस्कार है कितना मायना रखे आज के टाइम में। सबसे पहला काम है संस्कार। हम्म, जिस बच्चे में संस्कार अच्छे हैं वो पढ़ाई में भी टॉपर रहेगा। कोई लाइट की व्यवस्था ही नहीं, कोई पेन की व्यवस्था ही नहीं। फिर भी मैं तो सन कि मैंने 1975 सीए बनना है तो आगे भी वो कोऑपरेट रहेगा वो चीज। हाँ जी, इसको सीए की तैयारी करवाएंगे। सीए की तैयारी सीए बनाओगा। मिलती है जब एक बच्ची जब टॉप करके आती है और जब उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं तो अलग ही खुशी मिलती है। बेटा नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका? समीरा, समीरा, कहाँ से हो बेटा? तारानगर से। कितना रिजल्ट रहा बेटा आपका? 94.50। कैसा लग रहा है इतना शानदार रिजल्ट लेके बहुत ही आपको? अच्छा लग रहा है। समीरा, सबसे ज्यादा घर पे कोऑपरेट या सबसे ज्यादा घर में खुशी किसको हुई? मेरे पापा और मेरी मम्मी को क्या बोले रिजल्ट आते ही? क्या बहुत ही अच्छा किया। उम्मीद थी इतनी? हाँ, चलिए, स्कूल में इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है, प्रतिभा सम्मान समारोह किया है, और क्या स्कूल के बारे में कहना चाहोगे आप? ये स्कूल ही बहुत ही अच्छी है। बहुत अच्छी है। कितने साल से पढ़ रहे हो? 3 साल हो गए। 3 साल से पढ़ रहे हो। अभी आगे आपको निकलना है फाउंडेशन के लिए या क्लासेस के लिए, क्या तैयारी कर रहे हो आगे? यूपीएससी की यूपीएससी की। यूपीएससी में कुछ विशेष है में है। क्या बनना है? आईएएस। आईएएस बन के क्या कुछ सुधार करना है? कुछ क्या सुधार करना है? कुछ आईएएस से फिर आईपीएस फिर एसडीएम। कुछ ऐसी कमी दिखी हो जो प्रशासनिक चीजों में आप आईएएस बन के उसको दूर करना चाहते हो? क्या लगा ऐसा कुछ दूर करना है कुछ? हाँ, चलिए, इनके पेरेंट्स, आपकी सिस्टर, इनके सिस्टर अपने साथ हैं, इनसे बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। इतना बढ़िया रिजल्ट आज बच्ची का है 94%, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। आ, कैसे इसका रूटीन रहा होगा घर पे पढ़ने का, कैसे इसका शेड्यूल? मॉडर्न तारानगर अपने आप में मॉडर्न क्यों है बिंगी बात मैं कर रहे हो, और जो फाउंडेशन प्री फाउंडेशन क्लासेस फुल्ली एसी बिल्डिंग के अंदर शुरू कर रहे हैं, बिंगी फैकल्टी यानी बिंगी टीम अपने सगे टीम के सगे मजबूती किया मिले, वह बड़ी बात है। और मैं एक बार इंट्रो करवाऊंगा, अगर थाने भी तारे बच्चे ने फाउंडेशन प्री फाउंडेशन की क्लासेस की अगर स्कूल की तलाश है तो एक बार वीडियो जरूर देखिए। और मेरे सागे मिंट फाउंडेशन की जो फैकल्टी है वह सागे। सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम है सर आपका? इंजीनियर नरेश आचरिया। क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है सर आपको? लगभग मुझे सर 15 साल का एक्सपीरियंस है कोचिंग में। कोचिंग में कहाँ सर लास्ट टाइम? लास्ट टाइम सर सीकर। सीकर के हाँ अंदर। जी। अभी यहाँ आप तारानगर आए हो, क्या कुछ नया लेके आए हो सर? नया तो सर ये है कि बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी काम कर लिया, अब जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको आगे करने का समय है। यही सोच के और ये मकसद लेके आए हैं कि जो बच्चे यहाँ पे थोड़े से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बड़ी बात है, 15 साल एक बड़े शहरों में काम करके फिर यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को हौसला देने के लिए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर अकरम नाम है। क्या सब्जेक्ट है, कितने साल से सर कोचिंग? अभी तो मैं मैनेजमेंट देख रहा हूँ सर। जी जी सर, एनआईटी हमीरपुर से ग्रेजुएट हूँ सर। जी, और अभी मैनेजमेंट देख रहे हैं, बच्चों को से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम है। चलिए, आप जोड़ते रहें, शुभकामनाएं आपको सर। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम सर आपका? सुभाष सारण है सर। सुभाष जी, क्या कोचिंग मैं किस सब्जेक्ट? मैं जूलॉजी एक्सपर्ट हूँ और मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है। जूलॉजी को डील करता हूँ। कहाँ से लास्ट टाइम कहाँ से? सीकर था। सीकर। हाँ। सीकर की क्या कुछ, जैसे सर ने बताया, हम बच्चों को यहाँ बड़े शहरों में तो बहुत कुछ, जैसे छोटे शहरों में अब आए हैं, क्या कुछ विशेष लेके आए हैं सर? विशेष तो यही है कि सर गांव के ही बच्चे होते हैं जो सीकर जाते हैं, मोस्टली यही होते हैं, तो उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, घर से दूर ना रहना पड़े, इसलिए कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर आके कैसे डील करते हैं सर बच्चे का प्रेशर, बच्चे का स्ट्रेस ना आए इसके लिए? इसके लिए क्या है, बच्चों को तो मोटिवेट करता रहना चाहिए टाइम टाइम पे और उसको डिमोटिवेट नहीं होना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात है कि
एक टीचर ही है जो सब कुछ बच्चों को देता है, मोटिवेट करता है और कैसे उनको कोचिंग में सफल करना, ये बड़ी बात है। सर इनकी टीम मेरे साथ है। सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम है सर आपका? रवि पारिक है सर। क्या सब्जेक्ट डील कर रहे हैं सर आप? मैं मैथमेटिक्स एक्सपर्ट हूँ सर। कितने साल से सर? मैं पिछले 8 सालों से कोचिंग लाइन का एक्सपीरियंस है सर। 8 साल से मैथ का आपके पास नॉलेज है। कहाँ थे सर लास्ट टाइम आप? मैं सीकर था सर। सीकर। सीकर की नाम जो आए तो सीकर का सबसे आ गया था, लेकिन अब आपकी फैकल्टी यहाँ तारानगर में आई है। क्या मैथ के जो बच्चे आईआईटी या जेई के बच्चे, उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? बिल्कुल यही कि सर जो सपना देखते हैं इंजीनियरिंग का उसको हम फुलफिल करेंगे, और यही है कि बच्चे हम पे विश्वास दिलाएं, जताएं, तो हम उसको फुलफिल करेंगे सर। अभी मॉडर्न तारानगर आपके लिए हाँ तय- बिल्कुल सर, जैसे नाम सुना था और वैसा हम देख भी पा रहे हैं। आज जो 10th का रिजल्ट देखा है, मन भी गदगद हुआ कि हम जो बच्चों को पढ़ाएंगे वो बिल्कुल पहले से ही ब्रिलियंट है, और हम उनमें और इम्प्रूवमेंट कर देंगे सर। चलिए उनका जो भी सपना है हम उसको साकार कर देंगे चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बड़ी बात है, बच्चों का सपना तैयार करने के लिए फैकल्टी तैयार है और बड़े शहरों से आज तारानगर की तरफ रुख किया है सिर्फ बच्चों को सक्सेस देने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। मुकेश जी, क्या सब्जेक्ट मैं फैकल्टी केमिस्ट्री हूँ। जी। हाँ जी, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ मैं, और मेरे को 15+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। हाँ जी। लास्ट टाइम और सर लास्ट टाइम मैं सीकर था सर। सीकर से आया हूँ मैं। सीकर 15 कोचिंग। साल में कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं सर? मैं सर पीसीबी में काम कर चुका हूँ, मैं सीएलसी में काम कर चुका हूँ। हाँ जी, मोस्टली मैंने टाइम बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप काम कर चुके हैं सर। आप बिल्कुल। मॉडर्न पहुंचे हैं, आप तारानगर पहुंचे हैं, एक अनुभव है आपके पास। 15 साल का एज होती है 10th के बच्चे की। बिल्कुल। क्या कुछ शेयर करेंगे सर इन बच्चों के साथ, क्योंकि अभी ये तलाश में है, अभी ये करेंगे फाउंडेशन की तैयारी करेंगे। बिल्कुल सर, बच्चे और यहाँ के जो अभिभावकगण हैं इन्होंने हम पे विश्वास किया, तो बिल्कुल हम इसके लिए खरा उतरेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे पास में जो भी नॉलेज है हम बच्चों को दें, और बच्चों को कभी भी डिप्रेस ना होने दें। इसके लिए हम कोशिश ये करेंगे कि बच्चा जो है वो इनमें जो भी एक टैलेंट भरा हुआ है उस टैलेंट को हम निकाल पाएँ, और इनको जो है हम उस मुकाम तक जिसके लिए इन्होंने सोचा है हम वहाँ तक इनको पहुँचाएँ। मॉडर्न तारानगर की टीम, जो मैनेजमेंट की टीम है, उन्होंने एक नई पहल कह सकते हैं शुरुआत की, उनके लिए क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी हम पे विश्वास किया है और हमें यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो हम बिल्कुल कोशिश ये करेंगे कि हम इस पे खरा उतरें, और आने वाले साल में 1 साल बाद जब भी हम यहाँ पे इस स्टेज पे फिर से दिखाई दें, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आज हमारे पीछे ये बच्चे हैं वैसे ही नीट में सिलेक्टेड बच्चे हो, जेईई में सिलेक्टेड बच्चे हो, ये हमारा एक सपना है। चलिए शुभकामनाएं सर आपके धन्यवाद सपने सर, के लिए। बड़ी बात है, हर टीचर का एक सपना होता है, हर टीचर चाहता है कि मेरे स्टूडेंट सक्सेस हो, और एक तस्वीर जो उनके दिमाग में रहती है वो धरातल पे उतर के। सर नमस्कार। नमस्कार क्या सर। नाम सर आपका? नवीन सिंह। क्या सब्जेक्ट डील करते हैं सर? बायोलॉजी। बायोलॉजी। लास्ट टाइम कहाँ थे सर आप? लास्ट टाइम सीकर में था। कितना अनुभव है सर आपके? 16+ ईयर। 16+, 15-16 एक एज हो जाती है सर। बच्चा जब 10th करता है तो एक एज होती है, इतना टाइम आपको पढ़ाते हो गए। आज तक कैसे चैलेंज जो लेते हैं सर, कैसे फेस करते हैं? क्योंकि कई बच्चे थोड़ा कह सकते हैं माइंड से थोड़ा कम भी होते हैं, कई ज़्यादा भी होते हैं। हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं भी डॉक्टर बनूं, मैं भी इंजीनियर बनूं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चे को हर टाइम मोटिवेट रखा जाता है, और साथ में उसे उस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो नए माहौल में ढल सके। और एक बार ट्रैक में आने के बाद बच्चों को पूरी तरह से तैयार किया जाता है। टाइम टू टाइम इनकी रेगुलर कोचिंग क्लासेस लगती है, डाउट काउंटर सेशन होते हैं, और साथ में इवेल्युएशन के लिए रेगुलर उनकी टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। कुछ चीज़ें होती है सर, जैसे घर वाले स्कूल पे सौंप देते हैं, कोचिंग भी सौंप देते हैं, ऐसे में कुछ बच्चे हिचक जो रहती है, क्या पूरा का पूरा कोचिंग को होता है कि कोचिंग ही सब कुछ करे, या बच्चे का घर का भी रूटीन रहता है? नहीं, इसमें रोल दोनों तरफ से होता है। कोचिंग उसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिससे कि वो अपने अंदर की झिझक को दूर कर सके और अपने आप को प्रिपेयर कर सके, और इसमें साथ में उनके पेरेंट्स जो उन्हें हरदम तैयार रहने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं, और उनको ऐसा एक माहौल प्रोवाइड करवाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी प्रिपरेशन बिना किसी रुकावट के कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ये टीम है आपके साथ जो फाउंडेशन की, मिंट फाउंडेशन प्री फाउंडेशन की टीम है, और अभी ये मॉडर्न तारानगर के अंदर आपके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए तैयार है। अगर आपको भी एक अच्छी कोचिंग फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस की जरूरत है तो एक बार ये वीडियो देखें और यहाँ संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको दे दिए जाएंगे, नीचे दे रखे हैं, और एक बार विजिट जरूर करें, मिले इनसे, ताकि जो बच्चों का एम जो है उसका पता चले। और पेरेंट्स की जो खुशी है वो खुशी देखते ही देखते बनती है, और ऐसे में टॉपर जो बच्चे हैं या अच्छा रिजल्ट जिनका, उनके पेरेंट्स अपने साथ हैं। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? ऋषि जोशी नाम है आ, सर।
कौन बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ मेरा बच्चा पढ़ता है। कितने परसेंट मार्क्स आए सर? 85 आए हैं। 85। कैसा लग रहा है सर? क्योंकि एक टाइम था जब आपके टाइम की मैं बात करूं तो 80 70 फर्स्ट डिवीजन आता थी तो बहुत खुशी होती आते थी। ही नहीं थे सर। मैंने 93 में किया था 10th। उस टाइम बहुत रेयर केस फर्स्ट डिवीजन आती थी। और आजकल तो आपको पता है बच्चे इतने 85 तो नॉर्मल हो चुका है सर। हाँ नॉर्मल हो चुका तो है। ऐसे में बच्चे की रूटीन कैसा रहा? बच्चे ने मार्क्स के लिए कम या ज्यादा कुछ कहा? ये नहीं बच्चे को हमने टाइम कम दिया। आपने टाइम हाँ, कम क्योंकि घर पे शॉप है इसलिए। लेकिन ये जो स्टाफ है स्कूल है इसके बारे में मैं बता दूं कि आपको कि ऐसी स्कूल मेरे हिसाब से कहीं नहीं है। आपको देसी की 500 रुपए किलो भी मिलता है और गाय का घी 1200 रुपए की मिलता है। तो ये 1200 रुपए किलो घी वाली स्कूल है। संस्था आई है हाँ, वो है संस्था, जो बिल्कुल 1200 यहाँ रुपए पे किलो। यहाँ पे जो स्टाफ है और यहाँ पे जो पोकर जी हैं इनका वो व्यवहार है बच्चों के साथ और स्टाफ के साथ ऐसा बहुत रेयर केस में मिलता आपने एक है। स्वीकार की एक बात की हमने टाइम नहीं दिया और कई बार पेरेंट्स ये होते हैं कि स्कूल वाले ही करते हैं नहीं, सब कुछ। सर स्कूल का कोई दोष नहीं है इसमें, हमारा दोष है कि स्कूल ने जो किया है ना अगर उतना हम करते तो हमारा बच्चा शायद और और ज्यादा ज्यादा लेके जाता। आता। अभी हमारे- बहुत मार्क्स है 85% बहुत अभी होते पहली हैं। सीढ़ी है, मेरे हिसाब से सीढ़ी पहली है। सीढ़ी है। हाँ। और अगर मेरा बच्चा पीछे राजपुरा रेनबो एकेडमी में पढ़ के आया था हाँ। वहाँ टॉपर था। हाँ। वहाँ का स्टाफ भी शानदार था। हम्म। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप मॉडर्न स्कूल में जाइए क्योंकि पोकर जी की उनके साथ मित्रता है। और जब यहाँ मेरा बच्चा तो मेरे 2 बच्चे हैं दोनों टॉपर है। दोनों उनके बार टॉपर एक दूसरा 10वीं में हुआ। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो भी यहाँ आएगा। क्या बात है, बड़ा चैलेंज किया कि उसकी फोटो भी आएगी। मॉडर्न स्कूल में अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा तो अगली बार यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको चलिए। कि ये 12th में यहाँ आएगा और वो 10th में यहाँ आएगा। दोनों बच्चे टॉप करेंगे। हाँ इसीलिए मैं बोलता हूँ ऐसा स्टाफ और ऐसी संस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। चलिए शुभकामनाएं, आपके सपने पार हों और बच्चे का हौसला और बढ़े। एक बात पूछूंगा थोड़ा सा, बच्चे में थोड़ी नर्वसनेस आई कि पापा मेरे नंबर कम आ नहीं, गए? नहीं, कम मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि नंबर मैटर नहीं करता। आप जो टीचर पढ़ाते हैं उसके संस्कारों को देखो, वहाँ बैठने उठने का तरीका देखो, सभ्य समाज में सभ्य तरीके से जियो, उसके बाद में नंबर मैटर करते हैं सर। जोरदार बातें कही सर आपने। उसके ये बाद चीजें में- आज का टाइम है, संस्कार बहुत जरूरी है। टोटल मार्क्स पे आ चुके हैं लोग लेकिन उन संस्कारों अब से सर बात- 99% बच्चा है उनका अगर टीचर वहाँ खड़ा है वो उसको जाके प्रणाम नहीं करेगा तो मेरे हिसाब से वो 99% काम काम के के नहीं है सर। अगर 60% भी आए और बच्चा उसके जाके पैरों को छुए और ये बोले कि सर आपकी वजह से मेरे 60% आए तो मैं ये मानता हूँ कि वो बच्चा कामयाब। बड़ी बड़ी जोरदार बात कही है सर। इस बात को ग्रहण करने की जरूरत है कि संस्कार फर्स्ट है, डिजिट फर्स्ट नहीं है। नंबर चाहे कितने भी हो, बच्चे में संस्कार जरूरी है। ये बात भाई साहब ने कही, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर। और भी अपने साथ कह रहा हूँ, बात करेंगे साहब। राम राम, के नाम था? आगे ना जी महावीर जी, बच्चों पढ़े? हाँ के नाम है? योगेश। कितना परसेंट पढ़े? 95। 95 तो बहुत ज्यादा है, मतलब माना, लेकिन डिजिट के मामले में आजकल 95 भी बच्चा कौन माने। 95 रिजल्ट आते बच्चे को रिएक्शन और थारो रिएक्शन किया हो? मारो रिएक्शन में अनुमान नहीं कौन करे क्योंकि 95 आ जाए तो अनुमान को नहीं हो। है कोई। लेकिन बच्चा कह रहा था कि मेरा 95 प्लस आए। तो बच्चे की पढ़ाई को रूटीन वगैरह किए हो? वो अच्छा था, वो नियमित रूप से पढ़ता था, अनुशासन में था, आज्ञा बांधता, टीचरों की आज्ञा के अनुसार काम किया था। सबसे ज्यादा अच्छी विशेषता इस संस्था की है कि लास्ट पेपर तक के बच्चे पर निगरानी रखती है। मतलब आखिरी पेपर तक निगरानी रखती है संस्था। छूट 1 महीने 1.5 महीने छूटती नहीं बिल्कुल छूट नहीं देते। संस्था संस्था बड़ी मायने रखती है, अनुशासन बड़ा मायने रखता है। हाँ संस्था बड़ी मायने रखती है। यहाँ का स्टाफ मेहनती है या संस्था अलर्ट रहती है हमेशा। मैंने देखा 2-3 सालों से लास्ट पेपर तक बच्चे पढ़ते हैं। कोई थाने उम्मीद दी को नहीं, योगेश ने उम्मीद दी कि मैं कर दूंगा, लेकिन पढ़ाई स्कूल को लेवल भी थाने पता चल हाँ, रहा है। योगेश का चाचा सरकारी टीचर है। अच्छा, वो उसका लाडे से ज्यादा है। अच्छा, उसका लाटे सर हाँ, ज्यादा है। बहुत खुशी मिली। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। माहित भी अपने सागे माहित तो राम राम। राम 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 राम। क्यों टाबर पड़े अपने? हाँ, एक बात आज बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। बहुत हमारे टाइम में बेटा कोई व्यवस्था को नहीं, कोई लाइट की व्यवस्था ही नहीं, कोई पेन की व्यवस्था ही नहीं। फिर भी मैं तो सन 1974 में हायर सेकेंडरी करी। हाई सेकेंडरी करी बीटेम, आज की बीएड देख लो, बीटेम और इन बच्चियों को मैंने गोद में ही क्या सिखा दिया था। क्या बात है, थारी लगन ही मतलब मेरी लगन थी। चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बाद में मेरी पोती है पढ़ाई में, मैं खुश हुई इस बात से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खुशी पेरेंट्स की और पेरेंट्स के सागे बच्चों जब स्कूल के अंदर मौजूद हुए जो तो चेहरा ही अलग है। अपने सागे नेठाणा में गुड़िया है और नेठाणा में चल के जो तरनगर तक की जर्नी तय करी है, बारे में पूछेंगे। बेटा पहले तो शुभकामनाएं।
धन्यवाद। कितना परसेंट नंबर बना बेटा? 90.17%। कितने साल पढ़ रहे बेटा? इसी साल। के नाम है? तमन्ना। गांव कौन से? नेठाना। नेठाना। नेठाना तारानगर पहुंचे होते, हॉस्टल में रह रहे होगे? नहीं, हमारी खुद की मिल है यहाँ पे। ये बात है। भादराऊ चाल गए थे उरा आया और किया की पढ़ाई उरे की, मतलब के पढ़ाई को लेवल जो को है बढ़िया लेवल है यहाँ का पढ़ाई का, मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, किसी भी चीज में बेसिक एकदम क्लियर कर देते हैं, इसीलिए बाकी सभी टीचर भी बढ़िया हैं, इसीलिए। अभी आगे के तैयारी के करने की? सीए। सीए करने खातर तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सीए को कोई विशेष टीचर की गाइड है या खुद ही मन में आ रही है कोई चीज? नहीं, खुद ही। मैंने कहते यार घर को के रिएक्शन हो जो रिजल्ट आए और क्या बेटा तारानगर बैठे रिजल्ट हो दी है क्या? हाँ, रिजल्ट अच्छा था। आगे स्पोर्ट है घर को पूरा? हाँ, पूरा। चलिए अपने सागे भी है क्या नाम है जी तारा? जी, मेरा नाम नीलम। मम्मी मम्मी होते माँ की खुशी अलग ही है बेटी के सागे खड़े और माँ हौसलो है एक बेटी को आज जोरदार रिजल्ट आए है, प्रतिभा सम्मान है, क्या कहना चाहो? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। रंग गुलाल लाग रही है आज से। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी क्या है कि मैंने सीए बनना है तो आगे भी इनको कोऑपरेट रहेगा चीज? हाँ जी, इसको सीए की तैयारी करवाएंगे। सीए की तैयारी सीए बनाओगा हाँ देखो जी, हाँ जी। कि कुछ लाग्यो था ना स्कूल की पढ़ाई, स्कूल को अनुशासन जो बात जी, करें। सारा स्टाफ एकदम बिल्कुल बढ़िया है बच्चों के लिए। अगर माँ बाप विश्वास रखे ना बच्चे के ऊपर तो बच्चा कुछ भी करके दिखा सकता है। कुछ भी कर- हाँ जी, माँ बाप को विश्वास हाँ पड़े। जी, सबसे आज बड़ा। बड़ी चीज होगी है कि नंबर बड़ा मायना रखे, लेकिन कड़े न कड़े बच्चे की हिम्मत और घरांगी जी हिम्मत भी मायना रखे। हाँ जी, हाँ जी। जो बच्चे 70% से ऊपर नंबर लेके आते हैं ना, वो पूरी मेहनत करते हैं। अगर माँ बाप विश्वास रखे ना तो बच्चे कुछ भी करके दिखा सकते हैं। हाँ जी। के मायना 10वीं का रिजल्ट कोई मायना रखे, यानी कि बच्चों तो आगे भविष्य तैयार। जी, 10वीं को रिजल्ट बच्चा को भविष्य तो थोड़ा सो जरूर तय करे, लेकिन परसेंटेज नंबर ये थोड़ा कम मायने मालूम है, क्योंकि बच्चा कुछ भी करके दिखा सके अपना। 70 आ रहा 12वीं करके 90 95% करके हाँ जी, हाँ जी। कुछ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 लाइन। हाँ जी। अब बात सारों बढ़िया है कि जब मार्क्स डिजिट मायना नहीं रखे और बच्चों की कर सके, बात बड़ी है। स्कूल विद्यालय परिवार ने आज बड़ी खुशी है और भी खुशी के मौके पर मैडम अपने सगे मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। बड़ो जोरदार रिजल्ट दियो, रंग लगा रखे हो आज सारों को सारों, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, ये तो मेहनत का फल है, बच्चों ने मेहनत करी है और बच्चों ने ये रिजल्ट दिया है। तो वो चीज़ है कि कोई भी स्कूल अकेली रिजल्ट नहीं दे सकती, उसमें 3 चीज़ें होती, पेरेंट्स का विश्वास होता है, बच्चे की मेहनत होती है, स्टाफ का समर्पण होता है। उस वजह से ये रिजल्ट निकल के आता है और ये हमारा एक तरह से इतिहास में हर साल एक से एक बढ़ के रिजल्ट निकलता है। मैडम डिजिट कितने मायने रखता है? कई बार अभी मैं पेरेंट्स से मिला था, अभी संस्कार जरूरी है और वो संस्कार यहाँ मिलते हैं। मार्क्स मायने कितने रखते हैं और बच्चे का जो अनुशासन कितना मायने? बिल्कुल सर, इन सब का रोल होता है अपना अपना, अपनी जगह सबकी इम्पोर्टेंस है, संस्कार की भी है और मार्क्स की भी है। तो सब चीज़ें एक सफल बनने के लिए बच्चे को हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो तीनों ही चीज़ों का इम्पोर्टेंस है, मार्क्स का भी करियर में है और संस्कार का एक मानवता के तौर पर है। तो हर जगह अपना अपना इम्पोर्टेंस। चलिए बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर। इनसे, ताकि जो बच्चों का एम जो है उसका पता चले। और पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि हंसते खिलखिलाते ये चेहरे हैं, तो आगे जो बेटा ये चेहरे हैं, ये 90+ जो बच्चे हैं, एक लंबी फहरिस्त है। मैं कुछ बच्चों का इंटरव्यू कर नहीं पाया, कुछ बच्चों का इंटरव्यू ले नहीं पाया, तो ये चेहरे जो बेटा सामने आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, छोटे जो हाइट थोड़ी नीचे आगे आ जाओ, ये चेहरे आपको साक्षात दिखाई दे रहे हैं। इधर बच्चियां भी एक लंबी फहरिस्त में, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ आगे। नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तो जरूर इन सब बच्चों का भी इंट्रो मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है, लंबी लाइन है, टाइम कम है और विजय जुलूस की तैयारी हो रही है। तो ये बच्चियां जो सिर पे ताज और हाथ में ट्रॉफी और गले में माला, शायद कहीं ना कहीं इनके भविष्य का जो सपना है उस सपने को लिए बैठे हैं और यहाँ मॉडर्न तारानगर के अंदर आज इनका जो हौसला अफजाई की है, शायद वो इनके और पंख लगा देंगे और पंख लगा के एक नई कामयाबी की तरफ जाएंगे। कुछ चीजें हैं जो इन बच्चों की खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है और इनकी खुशियां आज इसके रिजल्ट में दिख रही है आपको। ये बच्चियां, ये चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, एक बार इनके लिए वीडियो शेयर जरूर कर दें। आप मॉडर्न तारानगर से जुड़े हुए थे, यहाँ मैंने आपको 10वीं क्लास का जो रिजल्ट है और उन बच्चों से, टॉपर बच्चों से मिला यार, बहुत सी प्रतिभाएं हैं आपके सामने। वीडियो जाए लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।